वेलकम बैक टू साइफर सिंडिकेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोक्सी चेन को लिनक्स के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रोक्सी चेन को कॉन्फ़िगर करना देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप टेस्टिंग करते हो तो आपके हमेशा लॉग्स बनते हैं। लाइक आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर या फिर मतलब कहीं भी आप कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, अगर आप मान लो कुछ को हैक करने जा रहे हो, तो जो आपकी जो पब्लिक आईपी है, हमेशा आपकी पब्लिक आईपी उधर के लॉग्स बनते हैं। तो वो लॉग्स कैसे बनते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे मेरा कोई पाइथन सर्विस ऑन करता हूँ यहाँ पे मेरा, है ना। पाइथन सर्वर में यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो पाइथन सर्वर की जो कमांड होती है ऑन करने की है, देखो पाइथन 3 है http://server। तो उसके बाद मैं पोर्ट डिफाइन करता हूँ, कौन से पोर्ट पर रन करना है। ये देखो मैंने ऐसे ये पोर्ट ओपन किया, एंड देन मैं इसको ओपन करता हूँ लिंक को। तो मैं मेरी आईपी देख लेता हूँ, ये देखो। अभी तो ये 127 दिखा रहा है, बट मैं आईपी देखता हूँ यहाँ पे। आईपी क्या मेरी, इफ़ कॉन्फिग, ये मेरी आईपी है ना, ये देखो। तो अब मैं क्या करूँगा, इस आईपी को, लाइक अभी मेरा यहाँ पे पाइथन सर्वर चल रहा है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं इस मेरे फ़ोल्डर के अंदर जिसमें मैंने पाइथन सर्वर चलाया है, अब मैं उसको कोई फ़ाइल को गेट कर सकता हूँ मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर, अगर मेरे को आईपी पता है इसकी। देखो आईपी तो ऑब्वियसली हम पता ही होगी, लोकल नेटवर्क के अंदर हूँ मैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस आईपी के ऊपर रन करता हूँ मैं। इस आईपी के ऊपर देखो, तो ये देखो, तो ये मेरा सर्वर है मान लो। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे बैकएंड में जैसे सर्वर होते हैं वो कुछ ऐसे ही काम करते हैं, है ना। ये मान लो कोई वेबसाइट है और आपने कुछ लाइक किसी पे क्लिक किया, लाइक हैश.txt के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो ये हैश आ गया। तो देखो ये मेरे लॉग्स बनेंगे ना सर्वर के अंदर, ये देखो। ये इस आईपी ने, ये जो मेरा इस आईपी ने देखो क्या क्या गेट किया, देखो हैश.txt गेट किया ना मैंने अभी। तो ऐसे लॉग्स बनते हैं आपके, रियल टाइम में ऐसे लोग बनते हैं, देखो। अब जब भी कोई टेस्टिंग में जाते हो ना, टेस्ट आप सोच रहे हो पता नहीं चलेगा, तो पता लगता है। आपका जो डीएनएस है ना वो आपकी आईपी लीक करता है। अब डीएनएस जैसे कि अब डीएनएस, अब देखो यहाँ पे तो मेरे को आईपी पता थी। आपको हर एक आईपी तो याद नहीं रख सकता ना, तो इसीलिए जो आप डोमेन नेम सर्च करते हो जैसे www.google.com, कुछ भी आप सर्च करते हो, तो वो डीएनएस जब सर्च करता है उस डोमेन को, जब कन्वर्ट करता है आईपी के अंदर, तो वो जब सर्च करता है ना। तो मैं आपको थोड़ा इधर समझाता हूँ, ज़्यादा से समझ में आएगा। तो जो आपका डीएनएस है, डीएनएस क्या करता है, आपने कोई चीज़ सर्च की है जैसे XYZ.com इंटरनेट के ऊपर, तो वो अब डीएनएस क्या करेगा, XYZ.com जिस आईपी एड्रेस पे चल रहा है उस आईपी एड्रेस को फाइंड करेगा। उसका जो उसको इसको कन्वर्ट करेगा एक आईपी एड्रेस के अंदर, IPv4 के अंदर, है ना। और आप इसका जो सोर्स कौन सा है, ये सोर्स है जो आपका IPv4 है, ये इसका सोर्स है। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में शायद ट्रेस रूट दिखाया ना, ट्रेस कैसे होप्स पे जाते हैं, ये कोई चीज़ कब सर्च करते हैं तो वो कैसे जाती है। देखो मैंने आपको ट्रेस रूट में दिखाया था वो चीज़। आप मेरी पिछली ये नेटवर्क हैकिंग की सीरीज़ में जाके वो देख सकते हो। तो ये हो आप, देखो ये हो आप, और आपने सर्च किया XYZ.com, तो ये डीएनएस सर्वर होते हैं। डीएनएस भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। डीएनएस सर्वर में क्या क्या जाता है, मतलब पूरा ये एक बहुत अ, अच्छी खासी वीडियो बनेगी इस पे, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो भी ये डीएनएस है हमारा। तो ये डीएनएस इस जो मैंने डोमेन सर्च किए मेरे लाइक क्रोम के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर, तो इसको कन्वर्ट करेगा इस IPv4 के अंदर। और जब इस IPv4 के अंदर ये कन्वर्ट करेगा ना, तो ये आईपी इसके साथ लेके जा रहा है। देखो किसको पता होना चाहिए ना ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और इस रिक्वेस्ट को कहाँ पे लेके जानी है। तो ये मेरी आईपी लीक करता हुआ जाएगा, ये मेरा आईपी लीक करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे लीक करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो ये आप देखो, ये देख सकते हो DNS लीक टेस्ट, ये एक वेबसाइट है DNSleakTest.com। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो इंडिया, ये देखो अभी मेरी आईपी लीक कर रहा है, ये देखो, है ना। ये डीएनएस हमेशा मेरी, तो इसलिए क्या है, कभी भी तो इसलिए प्रोक्सी चेन करना यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लाइक कुछ इलीगल काम वगैरह कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो ना। तो प्रोक्सी चेन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब प्रॉपरली आपने और बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बट अब कुछ एरर वगैरह फेस करने पड़े होंगे, तो प्रॉपरली आज कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो बताऊंगा आज मैं। तो सबसे पहले तो देखो, प्रॉक्सी सर्वर आप, अगर आप कुछ एडवांस काम कर रहे हो,
जैसे कि कुछ कार्डिंग वगैरह होगी। जैसे मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था ये वर्ड, पर चलो कोई बात नहीं। कार्डिंग वगैरह होगी, है ना। तो उसके लिए आप प्रॉक्सी सर्वर भी खरीद सकते हो। वो भी कैसे इम्प्लीमेंट करना है लिनक्स के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम फ्री यूज़ करेंगे, जो टोर का जो नेटवर्क होता है उसकी प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, टोर की। तो ये देखो टोर, अगर आप में ये इंस्टॉल नहीं है लिनक्स के अंदर, तो सिंपल आपको लिखना है apt sudo apt इंस्टॉल टोर। यहाँ पे दे दूंगा मैं पासवर्ड। ये देखो ये वो बोल रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सर्विस सर्विस टोर START स्टार्ट। तो ये क्या मेरी टोर सर्विस से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार ये और पासवर्ड मांगेगा तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ इसको। तो अभी मैं इसका स्टेटस चेक करूँगा, STATUS। ये देखो तो अभी क्या दिखा रहा है, एक्टिव, है ना। तो अभी जो हमारा दूसरा, ये देखो यहाँ पे अनोनमाइज ओवरले नेटवर्क TCP, है ना। तो मैं दूसरा काम क्या करूँगा, प्रोक्सी चेन। इसके अंदर प्रोक्सी चेन भी ऑलरेडी होती है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सूडो नैनो पे जाना है, ATC, ये देखो ये इसका पाथ है, ATC प्रोक्सी चेन कॉन्फ़िग फाइल में जाना है आपको, इसको ओपन करना है। और जो देखो, वैसे तो आपको देखो जैसे ये स्ट्रिक्ट चेन होगी, ये ऐसे ऐसे मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है, इसको कमेंट आउट कर देना है स्ट्रिक्ट चेन को। तो आप जब किसी और की वीडियो देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि डायनेमिक चेन को अनकमेंट कर देना, बट नहीं, हम डायनेमिक चेन को अनकमेंट नहीं करेंगे, हम करेंगे रैंडम चेन को अनकमेंट। इसके अंदर एक रैंडम चेन भी होती है, ये देखो रैंडम चेन है, इसको ये कुछ रैंडम चेन है जो आपको, ये कुछ आपको ऐसे मिलेगी जब आप इसको पहली बार खोलोगे। तो आपको क्या करना है, इसको हैश को हटा देना है, इसको अनकमेंट कर देना है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। और जो लास्ट में इसका जो हमारा टोर टोर के नेटवर्क का जो एड्रेस है, जो प्रोक्सी का एड्रेस है, वो लिखना है यहाँ पे देखो, शोक्स 5 और लूपबैक एड्रेस, और 9050 पे ही इसका डिफ़ॉल्ट पे ही रन होता है। ये देखो डिफ़ॉल्ट सेट टू टोर। आप में यहाँ पे शोक 4 होगा, तो उसको आपको शोक 4 से शोक 5 में कन्वर्ट कर देना। और सिंपल कंट्रोल+X करूँगा मैं, और इसको सेव करूँगा मैं, ना। ये मेरी मतलब अब मेरा प्रॉपर, ये देखो। तो अभी आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे ये मेरा फायरफॉक्स चल रहा है ना, ये मेरा फायरफॉक्स चल रहा है। अभी मैं अभी आप अभी अपने अब देखो मैं प्रोक्सीजन लिखता हूँ यहाँ पे। अबे यार, तो अभी मैं दोस्तों यहाँ पे, एक सेकंड बस, एक अभी मैं लिखता हूँ प्रोक्सीचेन, प्रोक्सीचेन फायरफॉक्स। तो लेट्स सपोज आपने ट्राई किया फायरफॉक्स, तो अभी ये आपको देखो ऐसा एरर देगा, देखो कुछ, ये आपकी अभी चली नहीं है, ये देखो बंद हो गई यहाँ पे चलते ही। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका अपने एक फायरफॉक्स पहले से ओपन कर रखा है, इसीलिए। अगर मैं दोनों फायरफॉक्स मेरे बंद कर दूंगा, दोनों मतलब ब्राउज़र जो भी, तो अब मैं इसको रन करूँगा ना, तो अभी मेरा चल जाएगा, ये देखो अभी मेरा फायरफॉक्स रन हो गया, देखो ये देखो, ये यहाँ पे लिखा रहा है ओके ओके, स्टेटस ओके ओके लिखाएगा, देखो। तो अभी मैं आपको ना फिर से DNS लिंक पे लेके चलता हूँ, और आपको मेरी DNS दिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पे मेरी IP चेंज हो गई होगी अभी, ये देखो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरी IP है और ये नीदरलैंड है। तो मैं भी मान लो मैं कुछ भी सर्च करूँगा ना, तो वो मैं मेरी ओरिजिनल रिक्वेस्ट से नहीं जाएगी, जो मेरी प्रोक्सीजन सेटअप करने से पहले जा रही थी, अब मेरी इससे जाएगी वो रिक्वेस्ट। तो ये बार बार चेंज होती रहेगी। ये VPN और प्रोक्सीजन में यही एक बड़ा डिफरेंस होता है। तो अभी जो प्रोक्सीजन में ना, आप थोड़ी देर बाद इसको रिफ्रेश करोगे तो ये IP है जो वो चेंज हो जाएगी, है ना। प्रोक्सी में क्या होता है, IP जंप करती रहती है, एक IP से दूसरी IP पे लगातार जंप करती रहती है ना। तो ये ऐसे प्रोक्सीजन देखो सेटअप होती है। और लेट्स सपोज कि आपको बार बार इसको टर्मिनल पे रन ना करना पड़े, आप ये चाहते हो भी ये मेरे को टर्मिनल पे ऐसा कुछ ना लिखना पड़े, फायरफॉक्स प्रोक्सीजन फायरफॉक्स। तो आपको क्या करना है, फायरफॉक्स अपना ओपन करना है, सिंपल। फायरफॉक्स में जाने के बाद आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद में
थोड़ा सा दोस्तों लैग हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो नेटवर्क सेटिंग, देखो नेटवर्क सेटिंग दिख रहा होगा आपको ऊपर। नेटवर्क सेट करोगे ना क्रोम में, मेरे को पता नहीं है, मैं फायरफॉक्स में बता रहा हूँ। देखो क्रोम में भी शायद ऐसे ही नेटवर्क सेटिंग के नाम से कुछ आएगा। तो सेटिंग में जाऊँगा ना जब मैं, यहाँ पे देखो मैनुअल प्रोक्सी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखो सोक 5 होस्ट, ये देखो सॉरी सोक होस्ट, देखो यहाँ पे सोक 4 का ऑप्शन है, एक सोक 5 का ऑप्शन है। तो मैं सोक 5 का ऑप्शन क्लिक करूँगा और मेरी जो टोर की एड्रेस था जो मैंने इस पे सेट करूँगा, ये देखो, ये देखो टोर का एड्रेस मैंने सेट किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 9050 जो मेरा एड्रेस था। तो मैं इसको क्या करूँगा, ओके करूँगा। देखो अभी मेरा टोर मेरा चल रहा है, तो अभी मेरे को ना ऐसे टर्मिनल पे रन करने की जरूरत नहीं है बार बार, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिंपल जाऊँगा ना, तो यहाँ पे अब देखो मैं इसको रिफ्रेश मारूँगा, तो मेरी आप ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखो ये देखो अभी मेरा देखो है ना, तो अभी मैंने कुछ टर्मिनल में भी कुछ नहीं चलाया, सब कुछ क्लियर है, बैकएंड में कुछ नहीं चल रहा मेरा, बस मैंने वहाँ पे फायरफॉक्स में वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया और मेरा टोर मेरा चल रहा है मैंने। तो इस तरह से आप ऐसे भी सेटअप कर सकते हो। ये देखो प्रॉक्सी सेटअप करने का तरीका। और अगर आपको कोई टूल रन करना है, जैसे मान लें मेरे को nmap चलाना है, तो हमेशा आपको जैसे अपने फायरफॉक्स लिखा है, तो टूल चलाने के लिए आपको हमेशा आपको प्रॉक्सी चैनल पर लिखना पड़ेगा। जैसे ये टूल मैंने चलाया है, यहाँ पे हेल्प लिखता हूँ मैं, है ना, तो यहाँ पे आपको चलाना पड़ेगा। देखो और अगर आपको ये देखो, अगर आप ये चाहते हो भी आपको बार बार प्रॉक्सी चेन ना लिखना पड़े, है ना, और आप मतलब जब भी रन करो तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए, लाइक ये मेरा टर्मिनल है ना, तो मैं अब क्या लिखूँगा यहाँ पे ZSH। तो मेरा ये जो टर्मिनल है वो बैश वाला नहीं है, आप चेक कर लेना आपका बैश है कि ZSH है। मेरा ZSH है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉक्सी चेन लिख दूंगा इसके पीछे, प्रॉक्सी CHAI, प्रॉक्सी चेन, सॉरी प्रॉक्सी चेन ZSH पीछे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉक्सी चेन ZSH। तो ये देखो, तो मैं कुछ भी रन करूँगा ना तो वो मेरा ऑटोमेटिकली प्रोसीजर रन हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे पिंग चलाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे पिंग चलाता हूँ, गूगल को पिंग करता हूँ मैं, है ना। तो और ये तो आप कर ही सकते हो, देखो प्रोक्सी लिखे तो आप कर ही सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। देखो तो देखो, तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका प्रोक्सी चेन सेटअप करने का। और अगर लेट्स सपोज कि अ, आपको टोर के नेटवर्क में नहीं सेट करना, आपको कोई और सर्वर चाहिए, तो मैं पहले, ये थोड़ा स्लो हो गया प्रोक्सी, हाँ इसके लिए आपको ना इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अब ये आपका नेटवर्क थोड़ा राउट होके जा रहा है ना। तो ओबियसली आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, ताकि नहीं तो आपका इंटरनेट फिर चलेगा नहीं, मतलब बहुत स्लो हो जाएगा प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करने के बाद में। तो मैं क्या करता हूँ, अ, तो मैं यहाँ पे चेक कर दूँ, देखो SOCK सोक्स 5 फ्री प्रॉक्सी सर्वर आपको सर्च करने है ना, प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर। तो ये देखो, तो यहाँ पे आप देखो ये बहुत सारी वेब ऐप आ गई हैं, तो देख सकते हो, कोई भी आप ओपन कर लेना। देखो तो यहाँ पे आपको देखो मिल जाएगा, ये देखो अब ये लोडिंग ले रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो ये तो देखो पैसे मांग रहा है कोई, बट कुछ कुछ फ्री भी होते हैं। तो जो सबसे बेस्ट है वो टोर का ही होता है, मैं तो टोर का यूज़ करता हूँ। ये तो ये देखो, ये देखो सोक्स 5। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये पोर्ट ये देखो थाईलैंड की है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैसे लगाना है तो आप वैसे भी लगा सकते हो, लाइक कोई चीज़ आप इंडोनेशिया की वेबसाइट है और वो सिर्फ आप इंडोनेशिया में ही खोल सकते हो, तो
अब ये सेटअप करते देख सकते हो, देखो HTTP। तो ये सेटअप कहाँ करोगे आप, अभी बताता हूँ आपको मैं सेटअप। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वापस प्रॉक्सी उसमें जाना है। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। sudo nano, तो फाइल इसी फाइल में जाना है आपको वापस, सबसे लास्ट में जहाँ पे हमने प्रॉक्सी फाइल कॉन्फ़िगर की थी ना, यहाँ पे जाना है। तो इसको हमें इसको हटा देंगे, और जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है इसकी जगह पे। तो ये देखो इस पे तो इस ये सिंगापुर वाला लगा के देखते हैं हम, चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसको कॉपी करूँगा मैं, इसको मैं कमेंट कर दूँगा, है ना। तो अभी इसको पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद मेरी IP। तो ये फ्री वाले हैं दोस्तों, तो ये हो सकता है कभी कभार काम करते हैं, कभी कभार काम नहीं करते। देखो इनका कोई वो नहीं कर, जो पेड वाले होते हैं वो ऑब्वियसली काम करेंगे। देखो ये इसका पोर्ट है 51213। तो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 51213, ये पोर्ट है ना। हाँ, तो मैं इसको भी कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तभी आपको फिर से आना है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो सेटिंग में, जैसे मैंने पिछली बार सेटिंग में जाके अब IP चेंज करता हूँ मैं वहाँ पे, है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस फायरफॉक्स को क्लोज़ करूँगा पहले, और प्रोक्सी चेन के साथ रन करूँगा इसको। प्रोक्सी चेन फायरफॉक्स, फायरफॉक्स चलो ये ओपन हो जा। तो ये मेरा फायरफॉक्स ओपन हो गया है। तो अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे अभी सिंगापुर वाला आया कि नहीं आया। अभी भी नीदरलैंड दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे सिंगापुर आ जाना चाहिए, बट ये देखो टाइम आउट आ रहा है। देखो टाइम आउट अभी करा रहा है। हाँ, तो इसको ना हमें, ये देखो नीड मोर प्रोक्सी, तो ये बोल रहा है अभी। देखो हमने रैंडम चेन पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो ये गलती कर दी हमने। तो अभी हम इसको डायनेमिक पे करना पड़ेगा, या फिर हमें प्रोक्सी वहाँ पे और डालनी पड़ेगी, क्योंकि रैंडम चेन पे क्या होता है, बार बार प्रोक्सी जंप होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और सेव करूँगा, और मैं इसको फिर से रन करूँगा। तो अभी हम चेक करते हैं अभी चलती है कि नहीं चलती। तो यहाँ पे अगर टाइम आउट लिखाया या फिर ओके लिखाया तो दैट मीन्स चल रही है वो। अभी तक ये देखो, अभी मैंने डायनेमिक चेंज भी किया, ये देखो नीड मोर प्रोक्सी भी ये बोल रहा है अभी, एक प्रोक्सी से काम नहीं चलेगा। देखो टाइम आउट दिखा रहा है, टाइम आउट। तो अब देख रहे होगे। तो फ्री में थोड़ा दिक्कत होती है, जो फ्री वाले होते हैं ना सर्वर, तो वो काम करते हैं नहीं करते हैं, इनका कुछ ऐसे सीन होता है। तो इसलिए मैं टोर वाली यूज़ करता हूँ, तो टोर वाली बेस्ट है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि टोर टोर की यूज़ करो। तो तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी, भी जब भी लाइक जिस पे हम अटैक कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, उस पे जब भी हम अटैक करते हैं तो हमारी प्राइवेट IP नहीं जाती, उस पे हमेशा हमारी पब्लिक IP जाती है। लाइक मेरे जो राउटर है, मेरा जो ISP जो मेरे को प्रोवाइड करवा रहा है IP, वो IP मेरी जाएगी वहाँ पे, है ना। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो फिर वो उनको पता कैसे चलेगा, लाइक उनको ना एरिया का पता, लाइक पब्लिक IP रिवील हो जाएगी तो एरिया का पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया है, लाइक दिल्ली, नोएडा, हरियाणा जो भी है, तो एरिया से। और मतलब फिर उनको ये पता चल जाएगा कौन से एरिया में। बट ये लाइक इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे इतने सारे यूज़र्स हैं, तो इनमें से कौन सा यूज़र है ये उनको कैसे पता चलेगा। देखो, तो इसके लिए क्या होता है, मैक एड्रेस फैच होता है। मैक एड्रेस आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा एक रहता है। NIC जिसको बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो कहीं आप सोच रहे होगे भी आपने कुछ किया और आपको पकड़ा नहीं जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। हालांकि वो आपको, जब आप प्रोक्सी चेन लगाओगे तब भी आपका पूरा सिक्योर होने का चांस नहीं है ना। बट फिर मतलब एक कुछ चांसेस हो जाते हैं भी, आप बच जाओगे कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ गलत काम किया है। तो तो आपका मैक एड्रेस फैच कर लिया जाता है। मैं यहाँ पे था मैक एड्रेस पे, तो मैक एड्रेस को भी चेंज करने का एक तरीका होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, मैक एड्रेस कुछ कैसे चेंज करते हैं, टेम्परेली कैसे चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये
परमानेंट होता है। आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक ऐसी चिप लगी होती है हमारे मदर के ऊपर, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो गूगल पे। तो इसको कैसे चेंज करते हैं वो भी हम देखेंगे, है ना। बिकॉज प्रॉक्सी चेन, वीपीएन, तो ये कभी भी आप कहीं जा रहे हो, कुछ चलाने इंटरनेट पे सर्व करने जा रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। और तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैक एड्रेस को कैसे चेंज करते हैं टेम्परेरी बेस पे। तो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉक्सी चेन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। रैंडम चेन को अनकमेंट करके, जैसे कि मैंने उसमें डाला, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो फिर से देख लो, आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके बताओ मेरे को क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको और, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज की गाइस में वीडियो में बस इतना ही गाइस।